बाबा फरीद, जिनका पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद गंज-ए-शकर था, भारतीय उपमहाद्वीप के महान सूफी संतों में से एक थे। उनका नाम आज भी मोहब्बत, फकीरी, सब्र और अल्लाह की इबादत के लिए बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी जिंदगी एक ऐसी रूहानी कहानी है जो इंसान को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। उनका जन्म लगभग 1173 ईस्वी में हुआ। उनकी पैदाइश एक जगह हुई जिसे आज मुल्तान के करीब कोठेवाल कहा जाता है। उनके वालिद का नाम जमालुद्दीन सुलेमान था और उनकी वालिदा का नाम बीबी मरियम था। उनकी वालिदा बहुत परहेजगार और अल्लाह वाली औरत थीं। उन्होंने ही बाबा फरीद की तालीम और परवरिश में सबसे बड़ा रोल निभाया। बचपन से ही बाबा फरीद का दिल अल्लाह की इबादत में लगता था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें नमाज के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती थीं। वह नमाज के बाद उनकी जानमाज़ के नीचे शक्कर रख देती थीं। बच्चा फरीद नमाज पढ़ता और फिर शक्कर पाता। धीरे धीरे उनके दिल में ये बैठ गया कि जो अल्लाह की इबादत करता है उसे मिठास मिलती है। यही वजह है कि बाद में उन्हें गंज-ए-शकर कहा गया, यानी शक्कर का खजाना। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका रुझान दुनियावी चीजों से कम और इबादत की तरफ ज्यादा होता गया। उन्होंने कुरान, हदीस और इस्लामी इल्म की तालीम हासिल की। इल्म की तलाश में उन्होंने कई जगहों का सफ़र किया, जिनमें मुल्तान और दिल्ली खास तौर पर शामिल हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिले। जब उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा तो उनके दिल पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत उनके हाथ पर बैत कर ली और उनके मुरीद बन गए। उनके उस्ताद ने उन्हें तसव्वुफ की गहराइयों में उतरना सिखाया। बाबा फरीद ने अपने उस्ताद की खिदमत में कई साल बिताए। वे दिन रात इबादत करते, रोजे रखते और अपने नफ्स को खत्म करने की कोशिश करते। कहा जाता है कि वे कई कई दिन बिना खाना खाए गुजार देते थे। उन्होंने जंगलों में, वीरानों में और अकेलेपन में रहकर अल्लाह की याद में जिंदगी बिताई। उनकी इबादत का एक मशहूर वाक्या है कि वे अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास कम हो जाए और वे इबादत में लगे रहें। उनकी जिंदगी बहुत सख्त थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। धीरे धीरे उनकी रूहानी ताकत बढ़ती गई और उनके उस्ताद ने उन्हें खलीफा बना दिया। इसके बाद उन्होंने लोगों को राह दिखाना शुरू किया। उनकी खानकाह में हर तरह के लोग आते थे, गरीब, अमीर, मुसलमान, गैर मुसलमान, और हर कोई वहां से सुकून लेकर लौटता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सादगी और मोहब्बत। वे कहते थे कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनकी बातें इतनी असरदार होती थीं कि लोग सुनकर रो पड़ते थे और अपनी जिंदगी बदल लेते थे। उनकी करामातों की बात करें तो उनकी जिंदगी ऐसे कई वाकयों से भरी हुई है जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। सबसे मशहूर करामात वही है जो उनके बचपन से जुड़ी है, शक्कर का वाकया। लेकिन इसके अलावा भी कई करामातें हैं। कहा जाता है कि एक बार वे बहुत लंबे रोजे और इबादत में थे। जब उन्होंने रोजा खोला तो जो सूखी रोटी थी वह उनके हाथ में शक्कर जैसी मीठी हो गई। ये देखकर लोग हैरान रह गए और उन्हें गंज-ए-शकर कहा जाने लगा। एक और वाकया मशहूर है कि एक बार उनके पास कुछ लोग आए जो बहुत परेशान थे। उन्होंने बाबा फरीद से मदद मांगी। बाबा फरीद ने दुआ की और उनकी परेशानी दूर हो गई। लोग ये देखकर उनकी रूहानी ताकत को मानने लगे। कहा जाता है कि उनके पास जो भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। अगर उनके पास कुछ नहीं होता था तो वे दुआ करते थे और अल्लाह किसी न किसी तरीके से मदद भेज देता था। उनकी खानकाह में हमेशा गरीबों के लिए खाना रहता था। उनकी सबसे बड़ी करामात ये थी कि वे लोगों के दिल बदल देते थे। कई लोग जो गुनाहों में डूबे हुए थे उनके पास आकर नेक इंसान बन जाते थे। वे कहते थे कि असली करामात यही है कि इंसान का दिल बदल जाए। बाबा फरीद की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोगों की सेवा में बीता। उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की। वे हर इंसान को बराबर समझते थे। उनका मानना था कि अल्लाह की नज़र में सभी इंसान एक जैसे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल पकपट्टन में बिताए। वहीं उनकी खानकाह थी और वहीं वे लोगों को दीन की बातें सिखाते थे। उनकी शायरी और बातें आज भी लोगों को सुकून देती हैं। उनकी कुछ पंक्तियां तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जो उनकी महानता को दिखाती हैं। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने दुनिया से दूरी बना ली और ज्यादा वक्त इबादत में बिताने लगे। उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाकर नसीहत की कि हमेशा सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चलना। उनकी वफात 1265 ईस्वी में हुई। जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरे इलाके में गम का माहौल छा गया। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बड़ा वली खो दिया था। आज उनकी दरगाह बाबा फरीद दरगाह में है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। लोग वहां दुआ करते हैं और सुकून पाते हैं। बाबा फरीद की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली खुशी दुनिया की दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाती है। उनकी बातें, उनकी इबादत, उनकी सादगी और उनकी मोहब्बत, ये सब मिलकर उन्हें एक महान सूफी संत बनाते हैं जिनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा।